हे गाइस, आज हम अपनी पैंट प्लाजो की कटिंग करेंगे। पैंट प्लाजो की कटिंग के लिए ये मैंने 4 लेयर में अपने फैब्रिक को बिछाया है और नीचे की तरफ ये बॉर्डर है, तो इस बॉर्डर को ध्यान में रखते हुए हम अपने प्लाजो की कटिंग करेंगे। तो हमने अपनी वाली तरफ जो है ओपन साइड रखा है और सामने वाली साइड बंद साइड रखा है। अब जो ये हमारी फैब्रिक की किनारी होती है, इसको हम साइड में ऐसे निशान लगा लेंगे, क्योंकि अगर किनारे के ऊपर सिलाई लगाएंगे तो प्लाजो हमारा खींचता है, तो वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता। अब जो ये हमारा बॉर्डर है, यहाँ तक हमें अपने प्लाजो रेडी करना है। तो ये नीचे से हमारा फोल्ड करने के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक रह जाएगा। अब जो हमारी प्लाजो की हमें टोटल लेंथ तैयार रखनी है वो 35 इंच रखनी है। उसमें से 1 इंच हम माइनस करेंगे, क्योंकि 1 इंच के हम ऊपर इलास्टिक लगाएंगे। तो हम यहाँ 34.5 पे एक निशान लगाएंगे, क्योंकि आधा इंच ऊपर हमारा सिलाई में जाएगा, तो आधा इंच वो एक्स्ट्रा रखेंगे। हम 34.5 पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। अब इन दोनों निशानों को हम सीधा कर लेते हैं यहाँ से। इसके बाद हम घेरे का निशान लगाएंगे। घेरे का निशान हम अपनी हिप के अकॉर्डिंग लगाते हैं। हमारी हिप 40 इंच है, तो उसका 1/4 हो गया 10 इंच, प्लस 2 इंच की हम यहाँ पे लूजिंग रखेंगे, तो 12 इंच हमारा ये टोटल हो गया। अब यहाँ से हम अपने आसन का निशान लगाएंगे। आसन हम रखेंगे 11 इंच, तो यहाँ पे 11 इंच पे निशान लगाएंगे। एक निशान हम 11 इंच पे यहाँ पे लगा लेंगे। अब इन निशानों को भी हम एक सीधी लाइन के साथ मिला लेंगे। अब यहाँ पे हम ऊपर वाला ही वही निशान लगाएंगे, यानी 12 इंच हो गया, क्योंकि ऊपर भी हमारा 12 था। तो अब हम यहाँ पे इन निशानों को भी एक दूसरे के साथ मिला लेंगे। हमारी जो फैब्रिक की चौड़ाई है वो कम है, तो यहाँ पे हमें म्यानी डालनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हमें 2 इंच आगे हम क्या क्रोच एरिया का निशान बनाने के लिए 2 इंच पे निशान लगाएंगे और यहाँ पे फिर हल्की सी गोलाई देंगे इस तरह से। अब मूरी के निशान के लिए हम यहाँ पे पहले 12 इंच पे निशान लगाएंगे। तो ये हमारी चौड़ाई 12 इंच है, तो उसका सेंटर 6 इंच हो गया। तो यहाँ पे पहले हम 6 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इसके दोनों तरफ जितनी हमें मूरी रखनी है उतने पे निशान लगाएंगे। हमारी मूरी 7 इंच है, तो दोनों तरफ 3.5 इंच पे निशान लगाएंगे। 3.5 इंच निशान लगाने के बाद हम यहाँ पे जो हमारी फिटिंग वाली पट्टी है उसको रखेंगे और यहाँ पे हम एक निशान लगाएंगे अपनी फिटिंग का। तो ये तो हो गया एक तरफ का। अब हम पट्टी को पलटेंगे इस तरह से। अब दूसरी तरफ भी हम इसी तरह से फिटिंग का निशान लगाएंगे। निशान लगाने के बाद हम ऊपर की तरफ हम यहाँ पे आधा इंच नीचे डीप रखेंगे इस तरह से, क्योंकि आगे हमारा पेट वगैरह होता है, तो यहाँ पे प्लाजो नीचे की तरफ हम आगे वाला पार्ट झुका के रखते हैं। अब ये हमारी मार्किंग हो गई कंप्लीट। अब हम अपनी प्लाजो की कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरफ से तो हम चारों पार्ट्स की कटिंग करेंगे, यानी फ्रंट और बैक वाले दोनों साइड की कटिंग एक साथ हो जाएगी। सामने वाली साइड हमें सिर्फ अपने फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। अब यहाँ पे हम ऊपर वाले 2 पार्ट्स को चेक करेंगे और फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। जो हमने निशान लगाए थे बिल्कुल निशानों के ऊपर से ही हमें इसकी कटिंग करनी है। यहाँ से भी हम 2 पार्ट की ही कटिंग करेंगे, क्योंकि बैक पार्ट की थोड़ी सी लेंथ हमें एक्स्ट्रा रखनी होती है। तो यहाँ से हम एक्स्ट्रा फैब्रिक को उठा लेंगे। अब यहाँ पे हमें म्यानी डालनी है, क्योंकि बैक पार्ट में हमें थोड़ी सी लूजिंग रखनी होती है। तो यहाँ पे हम म्यानी के लिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को आगे रखेंगे। अब यहाँ पे हम जो हमारे मेन पार्ट है वो सीधी लाइनों को हम आगे बढ़ा लेंगे इस तरह से। अब यहाँ पे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा रखना होता है, तो 2 इंच तो ये ऊपर की तरफ तो पूरा पूरा है। जो हमें क्रोच एरिया का निशान बनाना है वहाँ पे हमें सिर्फ आगे की तरफ बढ़ाना है। तो हम यहाँ पे भी 2 इंच का निशान लगाएंगे। अब
यहाँ से हम इस निशान को नीचे वाले निशान के साथ मिला लेंगे और यहाँ से हम अपने क्रोच एरिया का निशान बनाएंगे। अब 2 इंच एक्स्ट्रा यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे हम ऐसे हल्की सी गोलाई देंगे इस तरह से, तो इसमें हमारा थोड़ा सा जॉइंट आएगा। अब यहाँ पे हम स्केल पट्टी को रखेंगे इस तरह से और नीचे वाले निशान के साथ मिला लेंगे। थोड़ा सा हम पट्टी को इस तरह से एडजस्ट करेंगे और फैब्रिक हमारा एकदम हिलना नहीं चाहिए। हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपने फैब्रिक को पिन अप कर लेंगे ताकि जॉइंट लगाने में भी हमें आसानी रहे। अब ऊपर से हमें 1.5 इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा रखना होता है क्योंकि लेडीज़ की हिप हैवी होती है। तो यहाँ पे हम एक पट्टी को रखेंगे ऐसे और यहाँ पे तिरछी लाइन लगाएंगे। बैक वाले पार्ट को लेंथ एक्स्ट्रा रखनी होती है और फ्रंट वाले की कम रखनी होती है। तो ड्राफ्टिंग हो गई हमारी कंप्लीट। अब इन निशानों के अकॉर्डिंग हम अपनी बैक पार्ट की भी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ से हमें ध्यान से अपने फैब्रिक की कटिंग करनी है। तो देखिए हमने अपने प्लाजो की कटिंग कर ली है। अब हम अपने पॉकेट की कटिंग करेंगे। पॉकेट की कटिंग के लिए हम यहाँ पे डबल फोल्ड कपड़ा बिछाया है और यहाँ पे 13 इंच पे निशान लगाएंगे जो हमारी पॉकेट की लेंथ होगी। ऊपर से हम अपनी पॉकेट की जो चौड़ाई है वो 6.5 इंच रखेंगे ऐसे, और नीचे से हम पॉकेट की चौड़ाई हम 7 इंच रखेंगे। पहले हम लाइन यहाँ पे सीधी लाइन लगाएंगे क्योंकि फैब्रिक को हमें सीधा रखना है। अब यहाँ पे 7 इंच पे निशान लगा के ऊपर वाले निशान के साथ हम इस निशान को मिला लेंगे। निशान लगाने के बाद हम नीचे की तरफ यहाँ पे हल्की सी गोलाई देंगे कॉर्नर पर और इन्हीं निशानों के अकॉर्डिंग हम अपनी पॉकेट की कटिंग कर लेंगे। तो ये हो गई हमारी पॉकेट की कटिंग। इसके बाद हम म्यानी की कटिंग कर लेंगे। म्यानी की कटिंग के लिए हम फैब्रिक को ऐसे एक फ़ोल्ड करेंगे और फिर इसको हम डबल फोल्ड कर लेंगे इस तरह से। अब म्यानी की जो चौड़ाई है वो 2 इंच रखनी है और जो लंबाई है वो हमें 8 इंच रखनी होती है। तो यहाँ से हम म्यानी की लंबाई रखेंगे 8 इंच। तो यहाँ पे हम 8 इंच पे निशान लगाएंगे। थोड़ा सा फैब्रिक एक्स्ट्रा रख लेते हैं ऐसे और यहाँ पे इंची टेप को ऐसे तिरछा रखेंगे हम और इन्हीं निशानों के अकॉर्डिंग हम अपनी म्यानी की भी कटिंग कर लेंगे। तो ये हमारी म्यानी की भी कटिंग हो गई। तो इस तरह से हमारी फुल्ली पैंट प्लाजो की कटिंग हो चुकी है। बहुत ही आसान तरीके से हमने इसकी कटिंग की है। तो होप यू गाइज़ आपको हमारा ये पैंट प्लाजो कटिंग का तरीका पसंद आएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।